हेलो फ्रेंड्स, प्रकृति एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को क्लास 10th का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे लेकर के आए हैं, आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चीज लेकर के आए हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर भी कर दे, लाइक भी कर देंगे। तो ये जो क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जो आपका जो 2025 में जो एग्जाम देंगे, वो आप अपना इससे वीडियो के माध्यम से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका MCQ के रूप में आपको स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है ना। तो MCQ यानी आपका जो ये जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स करा रहे हैं, तो ये आपका स्क्रीन पे लगा हुआ दिखेगा क्वेश्चन, और आप इस स्क्रीन वीडियो को रोक कर देखिए और अपना से भी हल करने का कोशिश करें। अगर नहीं होता है तब वीडियो को देखिए, लेकिन पहले अपना वीडियो को रोक करके अपना खुद से एक बार ट्राई करके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे रहने वाला है क्लास 10th का सब्जेक्ट है मैथ्स, यानी आपका जो सब्जेक्ट है मैथ्स का है, ठीक है ना। तो ये इसमें से हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर करके देखते रहें और सॉल्व करते रहें। चलिए देखें यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, और क्वेश्चन इसकी जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहते हैं कि √81 बटे 2, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिया गया है, कहता है कि √81 बटे 2 है एक। तो स्क्रीन पे भी आप लोग देखते रहेंगे क्वेश्चन, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से √81 बटे 2 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि √81 का जो वर्गमूल होगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 तो बट्टा में है तो बट्टे में 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 9 बटे 2 जो आया है ये आपका परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा, एक का आंसर जो बनेगा करेक्ट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। तो एक नंबर का कौन सा आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में क्या है। कहता है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे आप क्वेश्चन भी स्क्रीन पे देखते रहेंगे। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो यानी ये क्वेश्चन जो पूछा आपसे 192 का अभाज्य गुणनखंड करना है, इसमें से 2 का घात बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं, 2 से लगाएंगे कितना में, 9 दूनी 18, यहाँ पे हो जाएगा तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 1 19। चलिए 2 से देखिए 48 दूना 96, फिर देखिए 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से देखेंगे 12 दूना 24, फिर 2 से लगाइए 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, फिर इसमें 3 से लग जाएगा एक मर्तबे। तो इसमें देखिए आपको पूछा गया है 2 का घात, ठीक है ना। तो इसमें 2 का घात कितना बन सकता है, तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी 2 का घात जो हो जाएगा 6, इसका जो घातांक हो जाएगा, देखिए हमको पूछा गया है सिर्फ 2 का घातांक बताना है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ 2 को ही देखेंगे, सिर्फ 2 को देखेंगे। 2 का घातांक कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो यह घातांक जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 6 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 6 है, तो 2 का आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 का कितना आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रहे हैं
तो कृपया करके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी दीजिए, ठीक है ना। देखिए 3 नंबर का आप लोग भी स्क्रीन पे देखिएगा। कहता यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कहता है कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ए बराबर दिया गया है बी क्यू प्लस आर, तो ए का जो मान हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्यू का जो मान दिया गया है क्वेश्चन में ही दिया गया है, ए का मान 72 और क्यू का मान 8 है, तो आर बराबर कितना दिया गया है 0 है, ठीक है ना। क्यू बराबर कितना दिया गया है 8 है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना है, बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है, ठीक है ना। अब इस वाले भाग एल्गोरिदम वाला जो यहाँ पे सूत्र दिया गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इससे निकालेंगे। तो ए के जगह पे कितना रखिएगा 72, बी के जगह पे कितना है, बी आपको निकालना है, बी आपको क्या करना है निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बी के जगह पे नहीं पता तो बी को बी ही छोड़ देंगे। क्यू का मान कितना है 8, आर का मान कितना है 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ से 72 बराबर क्या हो जाएगा 8 बी, 0 को जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से बी का मान हो जाएगा 72 बटे कितना 8 हो जाएगा, तो 9 8 72, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर जो बन जाएगा बी का मान 9। तो देखिए 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर का देखिए, कहता निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से आपको ये चेक करना है कि दशमलव प्रसार किसका शांत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हम चारों ऑप्शन को लेकर के बता देते हैं कैसे। 2/15 बी ऑप्शन में है यहाँ पे 11/160, सी ऑप्शन में दिया गया है 17/60 और डी ऑप्शन में जो दिया गया है 6/35 है। तो देखिए इसको आपको ये चेक करना है कि शांत है कि नहीं है। तो देखिए पढ़ाया गया था कि शांत होने के लिए नीचे में शांत होने के लिए जो हर का जो गुणनखंड है 2 का पावर n और गुना 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए, ठीक ना। तो उससे ही हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2/15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 11/160 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 दूना 32 और 32 गुनी 5। तो देखिए 5 दूनी 10 5 या 15 16, तो हो गया आपका इस रूप में 160 को इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसको रखिए तो 17 बटे कितना है 2 गुना 2 2 दूना 4 गुना 3 4 तिया 12 और 5 60, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिख के देखिए थोड़ा सा 6 बटे जो है 7 गुना 5 गुना 7, ठीक है ना, 7 5 35। तो देखिए शांत होने के लिए जो है यानी शांत होने के लिए इस भिन्न को क्या होना चाहिए कि हर का जो गुणनखंड होता है ना, हर का गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का पावर n या 2 का पावर n गुना 5 का पावर m, या तो ऐसे देखिए या तो 2 का पावर m अकेला आ जाए और नहीं तो 5 का पावर m अकेला आ जाए, तो वो जो संख्या होगा क्या हो जाएगा, संख्या जो होगा शांत हो जाएगा। यानी जिस भी भिन्न का हर अगर जब 2 का पावर m गुना 5 का पावर n दोनों मिलाकर के आ जाए नहीं तो अकेले अकेले आ जाए, तो वो नंबर जो होगा वो भिन्न जो होगा वो परिमेय संख्या जो होंगे क्या होंगे शांत होंगे। तो अब देखिए इसमें कि खाली 2 और 5 वाला कौन कौन अंक आया हो, ये तो नहीं हो सकता है। देखिए 5 तो है लेकिन 5 के अलावे 3 भी है, तो ये शांत नहीं होगा। 4 का बी नंबर में देखिए 11/2 और 5 है, 2 और 5 आता है तो शांत होता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बाद बाकी सब क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 नंबर का जो आंसर करेक्ट बनेगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 4 तक बता दिए। आगे देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 का क्या है, आप लोग भी एमसीक्यू जो लगा हुआ है स्क्रीन पे उसको भी थोड़ा देखिए और उसको बनाने का कोशिश करें। ठीक है ना, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा देखिए। कहता है q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे उठाते हैं। पहले ए नंबर में देखिए क्या है, 8q + 1 है, ऑप्शन से ही करेंगे। बी नंबर में पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, विषम पूर्णांक तो एक विषम संख्या है तो ये आंसर बनेगा नहीं। 3 भी विषम संख्या है, ये भी नहीं बनेगा। और 7 भी है विषम संख्या, ये भी नहीं होगा। तो ये सम संख्या वाला हो जाएगा ये, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 5 का कौन आंसर करेक्ट होगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कहता दो लगातार सम संख्या का मौसा होता है। तो कोई सा भी दो लगातार सम संख्या आप ले लीजिए और उसका जो मौसा होता है कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए दो लगातार सम संख्या लेंगे। तो देखिए दो लगातार सम संख्या हम लिख लेते हैं। दो लगातार सम संख्या कोई सा भी उठा लीजिए कि दो लगातार सम संख्या मान लेते हैं कि 2 और 4 है। कितना है, 2 और 4 है। तो इसका जो मौसा होगा कितना होगा, तो बनाते हैं इसका मौसा कितना होता है। चलिए देखिए 2 और 4 का मौसा निकालते हैं। तो 2 दूना 2 मरतबे पे लग जाएगा, कितना 4, तो कट गया। तो जो जिससे भाजक जो होता है वही मौसा होता है। तो भाग आप इससे दिए थे तो इसीलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 नंबर का देखिए ऑप्शन कौन है, सी। 6 नंबर का सी नंबर में ऑप्शन है, तो 2 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए दो लगातार सम संख्या का जो मौसा होता है वो कितना होता है, 2 होता है। आप इसके अलावा और जब चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए हम साइड में और पकड़ के दिखा देते हैं। देखिए अगर जब मान लेते हैं कि हमको 2 4 नहीं लेने का, तो 6 और 8 ले लेते हैं। कितना, दो संख्या ले लिए 6 और 8, क्योंकि ये दो लगातार क्या है, सम संख्या। तो यहाँ पे जो है देखिए 6 से आप डिवाइड करें, इसका मौसा निकालिएगा। 6 से 6 और 8 का मौसा निकालिएगा, कितना हो जाएगा, एक मरतबे लगेगा 6। तो ठीक है ना, यहाँ पे 6 उतरेगा, 3 दूनी 6, तब पर भी तो मौसा 2 ही हो रहा है ना। तो यानी याद डायरेक्ट आप याद रखे रहेंगे, दो लगातार सम संख्या का जब मौसा की बात की जाए तो आप डायरेक्ट आंसर कितना करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं 7 नंबर का। कहता एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कौन सी संख्या होता है। तो यहाँ पे 7 नंबर का देखिए, कोई सा भी परिमेय संख्या आप मान लीजिए, मान लेते हैं कि 3/4 कोई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, और यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, एक दूसरा अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3। ठीक है, एक परिमेय संख्या ले लिए और दूसरा, आप ऐसे भी कह सकते हैं जब √3/4 नहीं लेंगे तो 3 भी तो कह सकते हैं, 3 भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो 3 और √3 ले लेते हैं। कहता है दोनों का जो जोड़ है, योग है, कौन सी संख्या देगा। तो 3 + √3 को अगर आप जोड़िएगा तो कौन सी संख्या देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो ये जो संख्या बन के आएंगे ये कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सी संख्या देगा, ये अपरिमेय संख्या देगा। ठीक है, तो 7 नंबर का जो आंसर करेक्ट बनेगा वो क्या होगा, 7 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 7 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग होता है कौन सी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो चलिए 7 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर में कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 80, दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उनका एचसीएफ जो है 917 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल
तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना लिखल है 86 और 70 है, और इसका एचसीएफ कितना है 17 है, ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या है एलसीएम निकालना है कि एलसीएम क्या होगा। तो आपको सूत्र बताया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल का जो सूत्र होता है क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, या एलसीएम गुना एचसीएफ कह सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 86 और 70, अब बराबर है एचसीएफ कितना है 17 गुना एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम का जो मान निकल के आएगा कैसा आएगा कि 86 70 बट्टे हो जाएगा 17, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड देते हैं यानी भाग करते हैं कितना आता है। तो देखिए 17 पचे 85, एक बचा 17 का 17 जीरो, कितना में हुआ 510। तो यानी 8 नंबर का देखिए कौन सा ऑप्शन है 510, तो डी नंबर में है 8 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 510। देखिए 9 नंबर का देखिए कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है कि 64 प्लस 36 ऐसे है। बी नंबर में देखेंगे 25 प्लस 25 है। अगला देखिए सी नंबर का 49 प्लस 49 है। अगला देखिए डी नंबर में क्या है 36 प्लस 36 है, ठीक है ना। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन होगा। तो आप देखिए 25 को जोड़ेंगे 50 का वर्गमूल जो है पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, नहीं ये होगा नहीं ये होगा, परिमेय संख्या ये हो जाएगा। तो 9 नंबर का जो ए आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे ये बन गया देखिए 64 और 36 को जब जोड़िएगा ना तो 100 होगा, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, तो 10 कौन सी संख्या बन जाएंगे परिमेय संख्या। तो इसीलिए आपका आंसर जो है 9 नंबर का एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 नंबर का हो गया, 10 का देखिए 10 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन देखिए पढ़िएगा। कहता यदि 130 बराबर, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10, ठीक है ना। और दूसरा है 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0, तो मौशो 130 और 15 का क्या होगा। तो यानी 130 और 15 का आपको क्या बताना है मौशा बताना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसका मौशा आप कैसे निकालेंगे। तो इस सम को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप 15 का और 130 का क्या निकाल लीजिए मौशा। क्यों, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको किसी भी प्रकार से आपको आंसर करना होता है, कितना आप डिटेल्स में बनाते हैं उसका कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप जो है किस प्रकार से और जल्दी फास्टली आप आंसर कर सकते हैं वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला देखेंगे 15 से लगाइए, इसमें क्या लगता है 15 8 120 डायरेक्ट लगा देते, 15 नमा 135 नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 10, यहाँ पे उतारेंगे 15, ठीक है। तो एक मरतबा लगा देंगे 10 मरतबा, तो कितना बचा 5, इधर से उतरेगा 10, अब 5 दूना 10 खत्म। तो इसका जो क्या बन जाएगा एचसीएफ जो बनेगा यानी मौसो जो बनेगा कितना बन जाएगा 5 करेक्ट हो जाएगा। तो यानी 10 नंबर का बी ऑप्शन सही माना जाएगा, 10 नंबर का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है क्या कि p बटे 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में 0 पॉइंट क्या दिया गया है 0.67 को लिखा जा सकता है, को लिखा जा सकता है। देखिए
तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है 0.67 को इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, इस फॉर्मेट पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देखना है कि कौन सा फॉर्मेट आता है। तो यहाँ पे देखिए 0.67 है, तो बट्टा में इसको आप क्या कर लेंगे अगला स्टेप में, तो 0.67 बट्टे अब पॉइंट उड़ाएंगे 2 गो, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसीलिए एक पे कितना जीरो आ जाए 2 गो, तो 67 बट्टे हो जाएगा 100। 100 का आप क्या लिख सकते हैं कि 67 बटे 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 हो गया, 5 गुने 5। ऐसे एक स्टेप इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि 67 बटे 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे क्या इस फॉर्मेट में आ गया, ये जो हम निकाले हैं इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो 11 नंबर का देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, 67 बटे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 67 नंबर का बी ऑप्शन में ये ऑप्शन दिख रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। देखिए इससे पहले अभी आपको बताया गया 2 का नहीं, तो ऐसे यहाँ पे 12 का ही जैसा नहीं है। देखिए 234 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, कैसे निकालिए, 2 से कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, ठीक है ना। 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे 13 तिया 39, फिर से 1 से, ठीक है ना। तो हो गया, देखिए यहाँ से 7 दूना 14, 11 दूना 22, 23, 9 तिया 27, 3 तिया ही 9, 2 11, 13 तिया 39, 13, सही है। हमको पूछा गया है 3 का घात, तो देखिए 3 पे कितनी बार आया हुआ है, 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का घात के बारे में पूछा गया, तो घात हो जाएगा 3 का घात कितना बन जाएगा, 2। तो देख सी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, यानी जो 2 दिया गया है सी ऑप्शन में दिया गया है, तो 12 का सी करेक्ट हो जाएगा। ट्रिक्स होती है 1 टाइम, ये निभाते हैं सिर्फ सम टाइम, याद किया करो एनी टाइम, परेशान रहो ऑल टाइम, यही हकीकत है मेरे दोस्त ट्रिक्स की लाइफ टाइम। देखिए भोजन दे रहे हैं मारकर का, ठीक है ना, क्या है, भोजन मारकर का, ठीक है ना। तो आप लोग भी खाना वाना खा के आए होंगे, तो यही है मारकर का भोजन, यही नहीं देंगे तो कैसे चलेगा बेचारा, नहीं। 13 पे देखिए क्या है, देखिए क्या है कि कहता है कि 0.49 दोनों पर रेकरिंग दिया गया। रेकरिंग का मतलब होता आवर्त, ठीक है ना, को P बटे Q के रूप में लिखना है, यानी जो संख्या यहाँ पे दी गई है इसको किस रूप में लिखना है, P बटे Q के रूप में लिखना है। तो चलिए देखिए, कहीं कहीं पे ट्रिक्स को याद रखना भी जरूरी होता है, अभी जैसे मैं शेर में बताया नहीं कि, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक्स से ही करते हैं। देखिए इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, तो ध्यान देंगे कि जितना संख्या यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट के बाद जितनी संख्या यहाँ पे दिख रहा है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है ना, अब बट्टा कर देंगे और उतना लाइन लिखेंगे जितना अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे कितने अंक पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो 2 अंक पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसीलिए 2 गो लाइन नीचे में रख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये कटने वाला है आगे, क्या ये 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, देख लेते हैं, 3 से 3 का 3, 19 नहीं कटेगा, तो आपका यही आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 13 नंबर में 49 बट्टे 99, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 13 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे √49 परिमेय संख्या 7 हो जाएगा, √36
इसका 6 हो जाएगा, परिमेय संख्या है। और डी ऑप्शन में देखिए √16 है, तो √16 भी दिया गया है, तो ये 4 हो जाएगा परिमेय संख्या। कहता कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो 14 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। 14 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी, क्योंकि √27 जो होता है ये आपका अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। चलिए आगे देखिए 15 नंबर का देखिए, कहता है यदि P और Q या P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो P क्यूब Q और P स्क्वायर Q का मौसा होगा। तो यानी P और Q का कोई अभाज्य संख्या है तो P क्यूब Q यानी P क्यूब Q और P स्क्वायर Q का मौसा निकालना है कि इसका मौसा क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अभाज्य गुणनखंड से हम मौसा निकालते हैं। P Q को आप ऐसे लिख सकते हैं, P गुना P गुना Q, ठीक है ना। तो इसको एक स्टेप आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो P का क्यूब गुना Q ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए P स्क्वायर Q को क्या लिख सकते हैं, P गुना Q, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P स्क्वायर गुना Q। देखिए हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कौन चीज निकालना है, एचसीएफ, मौसा निकालना है। तो मौसा क्या होता है कि जो गुणनखंड दिया गया है उसमें सबसे कॉमन फैक्टर वो भी सबसे कम घात वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, लेकिन कॉमन होना चाहिए। पी क्यूब P का पावर 3 और P का पावर 2 यहाँ पे है, तो दोनों तो कॉमन मिल गया, यहाँ पे भी कॉमन मिला, यहाँ पे भी मिला कॉमन, लेकिन दोनों में घात किसका कम है, तो P स्क्वायर का। तो यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर गुना, ये दोनों में देखिए कॉमन, ये दोनों में ये कॉमन है, तो क्यों दोनों का घात बराबर है, तो दोनों ले लीजिए, तो क्यों, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो P स्क्वायर क्यों। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ये दिया गया है 15 नंबर का, P स्क्वायर क्यू। अच्छा देखिए P स्क्वायर क्यू यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऑप्शन में टाइपिंग एरर है, ठीक है ना। तो आप जो है ये बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, बी ऑप्शन को, ठीक है ना, P स्क्वायर क्यू, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी। 15 नंबर का जो यहाँ पे P का क्यूब लिखा गया है, आप इसको क्या कर लीजिएगा, करेक्ट कर लेंगे, यानी 3 को जो है आप 2 बना लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन सही है, लेकिन ऑप्शन जो है टाइपिंग कराने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आप इसको क्या कर लेंगे स्क्वायर में, क्योंकि देखिए ये पावर क्यूब वाला तब आंसर बनता जब एलसीएम हम निकालते, ठीक है ना, तो मैक्सिमम घात वाला। यहाँ पे कह रहा है कि एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता है, सबसे कम घात वाला निकालना है। तो चलिए ये हो गया। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है यदि 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, यदि a बराबर 2 का पावर 3, देखिए a बराबर कितना दिया गया 2 का पावर 3 गुना 3, b बराबर कितना दिया गया 2 गुना 3, और c बराबर कितना दिया गया 3 का पावर n गुना 5, ठीक है ना। और तीनों संख्या का जो एलसीएम दिया गया है, तीनों संख्या का एलसीएम जो दिया गया है कितना है 2 का पावर 3 और 3 का स्क्वायर गुना 5। तो हमको जो है n का मान निकालना है कि n का मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो देखिए पहले आप इन तीनों संख्या में से एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तीनों में, इसमें देखिए एलसीएम निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं होता है कि कॉमन फैक्टर, आप इसमें ये देखिए कि दोनों में ऐसी संख्या कौन है मैक्सिमम घात वाला, ठीक है ना, दोनों का गुना कर लेना है। तो हम जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 2 का इसमें 2 तो है नहीं, तो दोनों में मैक्सिमम कौन दिख रहा है 2 का पावर 3, ठीक है ना। अब देखिए तीनों वाला में 3 का 1 है, यहाँ पे 1 है, तो तीनों में जो स्वाभाविक है कि दोनों से इसका घात अधिक हो जाएगा, तो इसीलिए तीनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे
एन गुना, इसमें 5 और 2 नंबर तो है नहीं, 5 लिख देंगे। देखिए कॉमन हमको नहीं खोजना है, वैसे जो दिख रहा है उसको ही गुना करना है, लेकिन जो कॉमन मिल जाएगा तो उसमें से मैक्सिमम वाला ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना दिया गया तो इसका दिया, तो यहाँ पर रखेंगे 2 का पावर 3, 3 स्क्वायर 5, तो यहाँ पे 2 का क्यूब गुना 3 का पावर n गुना 5 हो जाएगा। तो देखेंगे दोनों का बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा n का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, n का यहाँ से दोनों का बेस है तो घातों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। n का मान जो है 2 आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है। देखिए दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। देखिए √3 + √5 एक संख्या है, ठीक है, गुना, और दूसरा है 3 - √5, ये भी दोनों, ये पूछा जा रहा है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। जब दोनों को गुना करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। देखिए आप पढ़े होंगे कि एक सूत्र पढ़े होंगे a² - b² का, तो a + b × a - b, तो इसी पे इसको तोड़ लीजिए, लिखा हुआ है ये है, डायरेक्ट सूत्र लगा लेते हैं। तो a मान लीजिए इसको, b मान लीजिए इसको, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -√5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना 3 × 9, इधर से माइनस का रूट में है तो 5 ही होगा, तो 9 में से 5 जाएगा कितना 4, जो है आपका कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए कौन सा आंसर बन जाएगा, 17 नंबर का ए आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, 17 नंबर का ए आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 18 नंबर का क्या दिया गया है। देखिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 18 का सी आंसर 1 है, तो ये स्टार